हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सक्षम सक्सेस एकेडमी। हम लोग क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बेसिस क्या होते हैं, एसिड्स को कम्प्लीटली पढ़ लिया है, बेस को भी हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टी और रिएक्शंस ऑफ बेसिस, कि बेस की केमिकल क्या प्रॉपर्टी है और वो रिएक्शन किस तरीके से करता है। तो एसिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोगों ने देखा था कि अरेनियस ने ये बोला था कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहे थे। ओके, H पॉजिटिव आयन रिलीज करने वाले जो सब्सटेंस है वो एसिड है। बेस के कॉन्सेप्ट पे उन्होंने ये बताया कि OH निगेटिव आयन रिलीज करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH निगेटिव आयन रिलीज करते हैं, ये केमिकल्स कहलाते हैं क्या? बेस। Okay, so those chemicals which donate this OH negative ion in aqueous solution, they are considered as base according to Arrhenius. ठीक है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स अभी आपको हायर क्लासेस में मिलेंगे। सो यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली अबाउट द अरेनियस कॉन्सेप्ट कि उन्होंने किस बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि OH निगेटिव आयन रिलीज करने वाले एक्वस सोल्यूशन में जो केमिकल OH निगेटिव आयन रिलीज करते हैं वो बेस कहलाते हैं। अरेनियस बेस उन्हें बोला जाता है। अब कोई भी अगर बेस हमारे पास है OH निगेटिव, देखो कोई भी अगर बेस हमारे पास है तो फॉर एग्जाम्पल उसके आगे कोई मेटल लगा होगा, कोई कैटायन लगा होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल X इज दैट कैटायन, ओके, और OH, यानी बेस किससे मिलके बना? एक मेटल से मिलके बना है, ऑक्सीजन से मिलके बना है, और ये इस हाइड्रोजन से मिलके बना है। किससे किससे मिलके बना? मेटल से मिलके बना, ऑक्सीजन से मिलके बना और हाइड्रोजन से मिलके बना। अब ऑक्सीजन की चांदी है, क्योंकि जब हमारे पास किसी चीज की कमी होती है और चारों तरफ से हम उन लोगों से घिरे होते हैं जो हमें दे सकते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत प्लस पॉइंट होता है। तो ऑक्सीजन के साथ भी वही है, ऑक्सीजन हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मेटल के पास भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन भी देने में सक्षम है, ठीक है। तो मेटल भी उसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास ऑप्शन आ जाता है कि वो या तो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले या तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले। तो ऑक्सीजन चूज करता है किसको? मेटल को। ये बना लेते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में एक पॉली एटॉमिक आयन बना लेते हैं और मेटल इन्हें आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बन जाता है पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा मेटल पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, ये हो जाता है हमारा बेस। और यही OH निगेटिव जब एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज होता है तो वो सब्सटेंस कहलाता है क्या? अरेनियस बेस। सो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, दैट every base give OH negative ion when they dissolve in aqueous solution। अब दिमाग में एक बात आ जाती है कि क्या एसिड सिर्फ H पॉजिटिव आयन ही रिलीज करते हैं या क्या बेस सिर्फ OH निगेटिव आयन ही रिलीज करते हैं? ऐसा नहीं होता। एसिड्स H पॉजिटिव और OH निगेटिव दोनों आयन रिलीज करते हैं और बेसिस H पॉजिटिव और OH निगेटिव दोनों आयन रिलीज करते हैं। फिर हम ऐसे क्यों कहते हैं कि एसिड्स आर H पॉजिटिव डोनर एंड बेसिस आर OH निगेटिव डोनर? इसका रीजन मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन अ कंटेनर, दो कंटेनर हम लोगों ने ले लिया है और इन दोनों कंटेनर में से एक कंटेनर में हम दोनों कंटेनर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एडेड वाटर। ये शायद पहले कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को कभी बताया रहा होगा, लेकिन इस पॉइंट पे आया तो इसको फिर से समझिए। यहाँ पे है क्या? वाटर। अब इसके अंदर हम डाल देंगे एसिड, कोई भी एसिड डाल दो मान लो, लेकिन H पॉजिटिव तो उसके अंदर रहेगा ही, हाइड्रोजन तो रहेगा ही, तो HX डाल दो। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एसिड डाल दिया और इसके अंदर हमने डाल दिया कोई बेस, तो XOH डाल दिया। अभी ये आयंस में नहीं टूटा तो इसमें ये डाल दिया। अब जब ये वाटर के अंदर आएंगे तो वाटर ऑलरेडी कौन कौन से पार्ट में आयोनाइज है? H पॉजिटिव में और OH निगेटिव में, बिकॉज फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। यहाँ पे भी वाटर H पॉजिटिव में और OH निगेटिव में आयोनाइज है ऑलरेडी। जब ये आएंगे तो ये टूटेंगे H पॉजिटिव में और X निगेटिव में, और ये आएंगे तो ये टूटेंगे X पॉजिटिव में और OH निगेटिव में। तो अब देखो
H पॉजिटिव OH निगेटिव यहाँ भी है, H पॉजिटिव OH निगेटिव यहाँ, मतलब एसिड और बेस दोनों आयंस रिलीज करते हैं, लेकिन डोमिनेंसी किसकी है, इसकी वजह से हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन क्या रिलीज करता है। यहाँ 2 H पॉजिटिव है, बिकॉज H पॉजिटिव इज मोर डोमिनेंट इन एसिड, दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि एसिड्स आर H पॉजिटिव डोनर। और क्योंकि यहाँ 2 OH निगेटिव हैं, दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि बेसिस आर OH निगेटिव डोनर। बात समझ में आई? सो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, दैट बेस डोनेट OH निगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट। इसके बाद हम रिएक्शंस देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बेसिस रिएक्शंस किस तरीके से करते हैं। व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस। सबसे पहले अगर हम बेस के रिएक्शन विद मेटल की बात करें, तो रिएक्शन विथ मेटल, तो जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता था, सेम एज इट इज बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म व्हाट, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड विद अस एंड वी हैव जिंक मेटल वी हैव टेकन। ओके, तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट सॉल्ट Na2ZnO2। ठीक है, ये बनाएगा सोडियम जिंकेट और ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे, क्योंकि बेस ऑलरेडी कंटेन मेटल्स, तो यहाँ पे हमको ये ध्यान में रखना होता है कि जो मेटल बेस कंटेन किया हुआ है उससे ज़्यादा रिएक्टिव कोई मेटल हो तभी ये सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी के बेस पे हमको ये ध्यान देना होता है। सो फर्स्ट रिएक्शन इज दैट बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ओके, सो व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब बेस मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है क्या, कुछ भी नहीं, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि मेटल कार्बोनेट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर and bases are also basic in nature. That is why when they both react with each other they does not react at all. ठीक है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनका कोई रिएक्शन नहीं होता और ये कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये प्रोडक्ट नहीं बनाते। ओके, गॉट इट। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द थर्ड रिएक्शन ऑफ मेटल, दैट इज व्हेन थर्ड रिएक्शन ऑफ बेस, दैट इज व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड। जब बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, वैसे इस रिएक्शन के लिए आप लोग फैमिलियर हैं, आप लोगों ने एसिड्स में भी पढ़ा है कि जब एसिड्स बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। वही चीज यहाँ है, जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा क्या, सॉल्ट और वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि बेस और एसिड दोनों अपने आपस में एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। H पॉजिटिव और OH निगेटिव आपस में कैंसल होके वाटर का फॉर्मेशन कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है एक दूसरे के इफेक्ट को, सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट भी मैं यहीं पे आप लोगों को बता देती हूँ, ये थर्ड था। फोर्थ देखो, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, ओके। एसिड में हम लोगों ने देखा था कि एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता था तो सॉल्ट और वाटर बनाता था। यहां जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सेम सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो हम लोगों ने एसिड में बोला था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं,
क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं तो वो बेसिक नेचर के होते हैं, उन्हें बेसिक ऑक्साइड भी बोला जाता है। जब यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन करने पे, ये भी सॉल्ट और वाटर बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर दिखा रहा है ना। सो एवरी नॉन मेटल ऑक्साइड इज व्हाट, एसिडिक इन नेचर, दैट इज व्हाई दे कैन आल्सो बी नेम्ड एज एसिडिक ऑक्साइड। ओके, so this is all about your chemical reaction and chemical properties of bases। बेस किस तरीके से केमिकली रिएक्ट करते हैं ये पूरा आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट इंडिकेटर्स, कैसे हम इंडिकेट करेंगे कि कोई सब्सटेंस जो हमारे पास प्रेजेंट है वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।